अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, आपका कुरान लर्निंग बेसिक टू एडवांस चैनल पर वेलकम है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सूरतुल बय्यिना की आखिरी आयत करीमा यानी आयत नंबर 8 को लफ्ज़ ब लफ्ज़ तजवीद के साथ और तिलावत के अंदाज में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़ना सीखेंगे। तो आए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा अबदा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह। अब इस आयत करीमा को लफ्ज़ ब लफ्ज़ भी देख लें। जज़ाउहुम, जा को आपने यहाँ 3 अलिफ के बराबर लंबा करना है। जीम ज़बर जा, जा ज़बर अलिफ जा, जज़ा हमजा पेश उ, हमजा पढ़ेंगे, इसको वाव नहीं पढ़ेंगे। वाव के ऊपर जब ये इस तरह यहाँ छोटा सा हमजा लिखा हो तो इसको हमजा ही पढ़ा जाता है, इसको वाव नहीं पढ़ा जाता। जज़ाउ हा पेश मीम हुम, जज़ाउहुम जज़ाउहुम। जा को 3 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। इंदा नून के ऊपर गुना होगा। इंदा रब्बिहिम, रब्बिहिम रॉ को मोटा करेंगे, रॉ के ऊपर ज़बर आ रहा है, इस वजह से रॉ को पुर करेंगे। रॉ ज़बर बा रॉब, बा देर बी रब्बी, हा देर मीम हिम रब्बिहिम, रब्बिहिम बा मुशद्दद है, बा को सख्ती के साथ पढ़ें। रब्बिहिम जन्नातु, जन्नातु नून मुशद्दद हो तो नून को गुन्ना किया जाता है। अब यहाँ नून मुशद्दद है, नून को गुन्ना करें, इसके बाद को नाक में ले जाकर पढ़ें। जन्नातु अदनिन, अदनिन नून के ऊपर गुन्ना करें, नून के नीचे जो 2 देर की तनवीन नजर आ रही है यहाँ आपने गुन्ना करना है। आद और दाल को हिलाना है, आदनिन नहीं पढ़ना, आदनिन पढ़ना है, और यहाँ गुन्ना भी करना है। आदनिन तजरी, तजरी जीम को हिलाकर पढ़ें और रॉ को लंबा करें, रॉ के बाद या मद्दा आ रहा है। तजरी, तजरी मिन तहतिहल अन्हार, मिन के ऊपर यहाँ गुन्ना होगा। मिन तहतिहल अन्हारु, अब यहाँ नून के ऊपर आपने गुन्ना नहीं करना। अक्सर तलबा यहाँ नून के ऊपर गुन्ना कर देते हैं, इसको पढ़ देते हैं तहतिहल अन्हारु, इस तरह से यहाँ गुन्ना नहीं होगा, नून को बिना गुन्ना पढ़ेंगे। तहतिहल अन्हारु खालिदीन, खालिदीन खौ को भी लंबा करेंगे 1 अलिफ के बराबर और दाल को भी 1 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे और खौ को पुर भी करेंगे। खालिदीन फीहा, फीहा हा को आपने 3 अलिफ के बराबर लंबा करना है। फीहा अबदा, अबदा यहाँ तो लिखा है, तो का माना है वक्फ़े मुतलक, तो यहाँ पर हम वक़फ़ करेंगे। वक़फ़ करते वक्त दाल को लंबा करके पढ़ेंगे, क्योंकि जो 2 ज़बर होती है, 2 ज़बर जिस हरफ पर हो उस हरफ पर वक़फ़ करते वक्त उसको 1 अलिफ के बराबर लंबा कर दिया जाता है। तो यहाँ भी दाल के ऊपर 2 ज़बर की तनवीन है, तो इस पर वक़फ़ करते वक्त इसको हम 1 अलिफ के बराबर 1 सेकंड लंबा कर देंगे। वक़फ़न
अबदा, और अगर आगे से मिलाकर पढ़ना होगा तो फिर पढ़ेंगे अबदर रज़ियल्लाहु, लेकिन मैं इसको वक़फ़ की हालत में ही पढ़ के सुनाता हूँ वक़फ़न। अबदा रज़ियल्लाहु रज़ियल्लाहु, रॉ को भी और बहुत को भी दोनों को मोटा करें, रज़ियल्लाहु अन्हुम, अन्हुम, यहाँ नून के ऊपर गुन्ना नहीं करना, अन्हुम इस तरह नहीं पढ़ना, यहाँ गुन्ना नहीं होगा, अन्हुम वरदू अन, वरदू अन, वाद को भी और रॉ को भी दोनों को मोटा करें और वाद को लंबा भी करें। वाद के बाद वाव मद्दा आ रहा है, इस वजह से वाद को लंबा भी करना है, वरदू अन्ह, और आखिर पे ये जो हा है इसको आपने वादे करके पढ़ना है, अन्ह। ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह, ज़ालिका, ज़ालिका, ज़ाल को एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, ज़ालिका लिमन, लिमन नून को गुन्ना नहीं करना, लिमन इस तरह गुन्ना करके नहीं पढ़ेंगे, बिना गुन्ना पढ़ेंगे, लिमन खशिया रब्बह, खशिया रब्बह, रब्बह, हा को साकिन कर देंगे वक़फ़ की हालत में। अब इस मुकम्मल आयत करीमा को तिलावत के अंदाज में भी पढ़ना सीख लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम जन्नतु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह। तो ये था हमारा आज का सबक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए तशरीफ़ लाए हो तो आपसे गुजारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब फरमा दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाह हाफ़िज़।